गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन। श्री जयदेव जी महाराज बंगाल दे केंद्री नामक पिंड विच जन्मे। जिला भीम भेरू सी और आप ठेठ बंगला भाषा दे विच ही माहिर सन। विद्या आपने संस्कार चूंकि ब्राह्मणों दे सन संस्कृत दी हासिल की और संस्कृत दे महान पंडित बने। समस्त देश दे आपने भक्ति भाव दियां लहरां छड़ियां। आप गृहस्थी सन। आप दी पत्नी दा नाम पद्मावती सी। समस्त तीर्थां ते रटन करदे आया, प्रभु भक्ति दे गीत गांदे आया लोकाई नूं रब नाल जोड़दे रहे। क्योंकि आप बंगाल दे वसनीक सन ते बंगाल दे लोकी गीत संगीत नाल बहुत प्यार रखते हैं। विरासत चो मिलिया सी गीत ते संगीत। आप दा एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ दा नाम भी है गीत गोविंद। कहंदे ने कि रोज उठ के गीत गोविंद दी छंदाबंदी करनी लिखना ये आप दा रोजमर्रा दा कर्म बन चुकिया सी। इस ग्रंथ नूं आपने लिखिया है महाराष्ट्र दे शहर पंढरपुर दे विच। कहंदे ने एक दिन ऐसा होया जद ग्रंथ संपूर्ण होण ते आया है तां आप दी लिखण शक्ति कुंद होंदी गई। जद कि पंढरपुर दे महाराजा ने आले दुआले दी तमाम संगतां नूं भगत प्रेमियां नूं ये कहला भेजा सी कि पूर्णमाशी वाले दिन बिठल दे मंदिर दे गीत गोविंद नाम दे ग्रंथ दा प्रकाश होवेगा और इस दे गीत जो भगती रस नाल भरे हुए ने संगतां नूं भगवत प्रेमियां नूं सुनाए जाणगे। पूर्णमाशी दे सिर्फ 2 दिन रह गए। गीत गोविंद दे भी सिर्फ 2 छंद रह गए। लेकिन आज सारा दिन मेहनत करके आप लिखण दी कोशिश करते रहे, लेकिन जयदेव दे दिमाग विचों कोई गीत दी लैन ना आई ते कलम लिखण दे असमर्थ हुई। भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रसंग नूं अपने पाउणी विच इंज कलमबंद करदे ने। प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे। लीला चलित वखाण दा अंतर जामी ठाकुर भावे। पर अखड़ एक ना आवड़ो बन पुस्तक संध्या कर आवे। रोज निता प्रति अमृत वेले उठ के ग्रंथ नूं नाल लै जांदे सन। नदी तट ते इशनान करन तो बाद अपने रोजमर्रा दे नितनेम तो फारग होके लिखते सन। और जद काफी लिख लेंदे सन ते जद थक जांदे सन तां आप इस गीत गोविंद नाम ग्रंथ नूं सिर ते चुक के घर लिआउंदे सन और रोजमर्रा दे कर्म विच मशगूल होंदे सन। लेकिन अज निराश लौटे। अज पंक्ति नहीं बनी। गीत गोविंद नूं संपूर्ण करना है, पर दिन भी सिर्फ एक रह गया और गीत गोविंद विच सिर्फ 1-2 पंक्तियां ही रह गई जो श्री जयदेव दे दिमाग विच उभरदियां नहीं और कलम लिखण विच असमर्थ है। ऐसी ये कोई गैबी लीला वरती। निराश होके जद घर लौटे तां आपनी पतिव्रता सुपत्नी पद्मावती ने पूछया कारण। तां जद सारा कारण दसिया
तो पति दे दुख दे पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है, जब कोई महान दार्शनिक, महान कवि किसी उलझन दे फसदा है और उस तो किसी समस्या का समाधान नहीं आउंदा, या उसके दिमाग दे चों गीत दियां लहरां नहीं निकलदियां, तां जिहड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ, दर्द उसके हिरदे विच पैदा होंदा है, ये वो कवि ही जानदा है, ये वो ही दार्शनिक ही जानदा है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौ गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबिक ग्रंथ चुकिया, पर पत्नी ने आख्या नहीं, तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो, रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जिहड़े कर्म ने उन्हों निभाओ, प्रभु भक्ति करो, नितनेम करो, फिर इस ग्रंथ नूं लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे, आप रहमत करनगे। कहंदे ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने, सोचदे होया कि कोई लैन, कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे, पर कुछ उभरदी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बनिया होया है, जिहदे च कोई चमकदा होया मामूली जिहा तारा भी नहीं, सियारा भी नहीं। कहंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख देतियां, सुनहरी स्याही दे च लिखियां, जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे होया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भजी होई आई ते कहण लगी रस्ते च ही वापस आ गए, इशनान नहीं कीता, नितनेम नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती। तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन, कहण लगे पंक्ति फुर गई सी, लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया, ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ये अगम्य शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने दे चलीन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए। गोबिंद गोबिंद दी धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदियां की देखते ने, पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी, पर तू भी भुल गई। मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी, अज की हो गई, बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं, तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना, थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है, पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है, मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हाँ, संपूर्ण हो गया है, तुसी खुद ते कहा है। और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखियां ने, मैं खुद वेखियां ने। भजे हुए जयदेव गए, ग्रंथ नू खोलदे ने, वाकई ग्रंथ संपूर्ण। दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखियां हुई ने, अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद न अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए, अरचजता ते रहस दे चलीन हो गए। एकदम आप ते सरूर तारी होया। अरदास की थी, हे त्रिभुवन धनी, हे परिपूर्ण परमात्मा,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖੇਚਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਬੋਲੀ, ਜੈਦੇਵ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪਾਈ, ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੈਦੇਵ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਮੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯੰ। हे ਮਨ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰ। ਰਾਮ ਕੌਣ, ਰਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਕਰੀਏ, तो उस राम दी आप तशरीह करते ने, उस राम दी आप व्याख्या करते ने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमं सत्याद भाव रतन पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकता और जो सब दा मूल है, जिहदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिहड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरख वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमं, मनो उपमा तो रहत है। दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नूं नहीं लिया सकता। मन पूर्ण तौर ते जिसनूं सोच नहीं सकता, मन जिसदी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकता, ते जिसदी मन ही कल्पना नहीं कर सकता, उहनूं ज़बान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उहनूं अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे दी कल्पना मन कर सकता है। ज़बान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अगे दी कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवाज बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है। पर श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं, चाहे कल्पना की प्रवाज कितनी उच्ची क्यों ना होवे, कितनी दूर दी क्यों ना होवे, कितनी गहरी क्यों ना होवे, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा। वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन की सोच तो परे, मन के विचार तो परे। इस वास्ते आप कहते हैं मनोपिमं, मनो उपमा तो रहत है।
परमाद पुरख मनोपिमं सत आदि भाव रतन। ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤਨ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤਨ। ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਸਨੂੰ ਚਖੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਚਰਜਤਾ ਤੇ ਰਹਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿਸ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਰਹਿਸ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਹਿਸ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होती, रहस नहीं पैदा होता, बिस्माद नहीं पैदा होता। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावें कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस नूं खत्म जरूर किया है, विस्माद ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਸੀ, ਰਹਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਬੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਅਬੋਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕੋਲ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कविता का जन्म ही रहस तो होंदा है। तो कवि रहसवादी होंदे ने, संत रहसवादी होंदे ने। वो जो कुछ भी वेखते ने वो ऐसा महसूस करते ने कि एक रेत दे जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वो भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस पैदा हो जाता है। फिर बिस्माद मंडल तारी हो जाता है। तो कवि बिस्माद विच जीवदे ने, संत बिस्माद विच जीवदे ने। भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन, ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परन, ओ प्रकृति तो परे। कहते ने राविंद्रनाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे हैं, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया। सवेर दा वक्त है, सूरज दियां किरणां उस गंदगी दे ढेर नूं छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के राविंद्रनाथ टैगोर नच उठे। कहने लगे, हे प्रभु, तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर लिया। सूरज दियां किरणां गंदगी नूं छू रही ने, फिर भी किरणां गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां दे तू है, पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहते ने परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। जिसदा चिंतन करन दे नाल
सर्व प्रकार दीआं गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जाती है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लेंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरख मनोपिमं सत्य आदि भाव रतन पर मदभुतन पर कृत परन जत चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनू तू पान कर, उसदे ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगां चल के इसे पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं कि न दानोद जस सिमरन ना जन्म जराद मरण भयन। नहीं आउंदा जिहदे सिमरन करन दे नाल जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साडे देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते वृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनूं मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर ते सोच नहीं सकता, हथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर ते कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नूं, पूर्ण वृद्ध अवस्था नूं रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख, मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। हरि दा जो जन है ओदे नेड़े ये जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदे। इत्थे एक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जाता है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास दे कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे कोई फर्क नहीं पैंदा। उसदे चेहरे दे उत्ते ताजगी बनी रहंदी है, उसदे चेहरे दे उत्ते आनंद बनिया रहंदा है। ओनू वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकदा कि बुढ़ा हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये कमजोर हो गया है। नहीं, उसदा हुलास, उसदी उमंग, उसदी तुरंग और उसदी चेते शक्ति पूर्ण तौर पे कम कर दिए प्रभु दी बंदगी दा एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषां ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं आंदा। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे दे फरमान करते हैं, ना दानोद जस सिमरन ना जन्म जराद मरण भयन। इच्छस जमाद पराभयन जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनू इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। जस्वस सुकृत कृतन, शुभ कर्म कर ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है। इसनू तू करना। इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने। अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जब हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जब शुभ दा चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुष्य शुभ चिंतक बन जाता है। वो हर एक दी शुभ कामना करता है, वो हर एक दा शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है। शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है। कामना मैलियां होंगियां और चिंतन जो है माड़ाई जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतं।
भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते ने जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे होया है, व्यापक है, भवभूत भाव समभ्यं, जो हुण भी है, पहले भी सी, अगां भी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समभ्यं परमन प्रसन्न मिदन, जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद दे च लीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान करते ने, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा। हरि दा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुआ है। ऐसा जो हरि दा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा। जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विच लीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी वो भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दी है कि इन्हां सारे कर्म कांडां तो भगत की जिंदगी उच्ची है। जोग जग लै फल तुम मानो, जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उत्थे जोग जग की पहुंच नहीं है, दान की पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत। हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा। जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने, गोबिंद गोबिंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन। जयदेव आयो तस्सु फटंग भवभूत सर्वगतंग। गोबिंद गोबिंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप करदियां ही तैनू सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तैनू सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोबिंद दे चिंतन दे च ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने, गोबिंद दे सिमरन दे च ही लोक सवर जांदा है, पर लोक सुहेला हो जांदा है।